over the horizon. स्वागत है आपका आपके चैनल स्मार्ट स्टडी नवोदय में। तो चलिए, हिंदी का ये अंतिम अनुच्छेद है, अनुच्छेद 4। जैसा आपको पता है कि हिंदी में जो है वो 4 अनुच्छेद पूछा जाता है और हर अनुच्छेद से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल होता है 25 नंबर का, मतलब हर एक क्वेश्चन जो होता है 1.25 का होता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें। तो चलिए यहाँ पे अनुच्छेद को पढ़ते हैं। आपको बताया गया कि अनुच्छेद को आप ध्यान से पढ़िएगा, तभी जाके आपका जो आंसर है वो बन पाएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अपने बीजों, छाल और पत्तियों के औषधीय लाभों के कारण नीम के वृक्ष को गांव का औषधालय कहा जाता है। संस्कृत में इसे अरिष्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ है निर्दोष, नष्ट न होने वाला और पूर्ण। कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसका उपयोग मच्छर प्रतिरोधक के विकल्प के रूप में भी किया जा सकता है। नीम के बीजों की खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है। नीम की पत्तियों का लेप चेचक की चिकित्सा में काम में आता है। नीम की टहनियाँ, जिन्हें सामान्यतः दातुन कहते हैं, गांवों में दांत के ब्रश के रूप में प्रयुक्त होती है। मक्खियों और पशुओं की किल्लियों पर उनके नियंत्रण के लिए छाल और जड़ों का उपयोग भी चूर्ण के रूप में होता है। तो ये पैसेज को समझ गए कि नीम का जो पेड़ है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। नीम किस तरह से एक औषधीय पौधा होता है, औषधीय पेड़ होता है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। औषधालय है। औषधालय मतलब क्या होता है? औषधालय मतलब कृषि भूमि नहीं, खेल का मैदान नहीं, फार्म हाउस नहीं। औषधालय मतलब औषध भंडार। कन्फ्यूजन होता है, मैंने बताया कि कन्फ्यूजन होता है तो आप जो नहीं होगा उसे आप डायरेक्ट क्रॉस कीजिए कि ये नहीं हो सकता। उसके बाद आपके पास ऑप्शन जो बचेगा वही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 77 में, नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोगी भाग है। नीम का पेड़ जो है उपयोगी भाग, यहाँ पे देखिए कि किसान जो है वो उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। उर्वरक मतलब बीज जो होता है, बीजों की खली उर्वरक के रूप में यूज करते हैं, मतलब बीज। यहाँ पे बीज हो गया। चलिए 78 में देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है? निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, पर्यायवाची नहीं है। निर्देश मतलब दोष रहित, ये तो इसका पर्यायवाची है। त्रुटिहीन, ये भी इसका पर्यायवाची हो गया। बेजोड़ और कुरूप, ये दोनों में सोचिए क्या हो सकता है। बेजोड़ मतलब ही एक निर्दोष की तरह ही हो गया। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? कुरूप। 79 में आते हैं। 79 में देखिए यहाँ पे बोला गया अनुच्छेद में कीट से क्या तात्पर्य है। कीट मतलब क्या हो गया? कीट मतलब देखिए यहाँ पे प्रदूषण तो हो नहीं सकता, गंदा पानी नहीं हो सकता, क्रूर व्यक्ति भी नहीं हो सकता। तो ये तीनों तो आपका डायरेक्ट कैंसिल हो गया। बच गया क्या? फसल नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े। अंतिम क्वेश्चन में आते हैं। गाँव में नीम की डैश का उपयोग दातुन के ब्रुश के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो दातुन के ब्रुश के रूप में, यहाँ पे दांत के जो ब्रुश होते हैं, दांत के जो ब्रुश, ठीक है, इसके रूप में किया जाता है। तो नीम का क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है? जड़, पत्ती, बीज की खली या टहनी का उपयोग करते हैं हम लोग, जैसा कि पैसेज में पढ़ा गया। तो इस तरह से पैसेज आप पढ़िए, पैसेज को अच्छी तरह से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और इस तरह से क्वेश्चन जो आप बना सकते हैं। इसके बाद है मैथ का। देखिए मैथ का यहाँ पे सेट दिया हुआ है, जो मैथ का सेट है, यहाँ पे मैथ का सेट दिया हुआ, लेकिन इसको अगर हम सॉल्व करवाएं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो इसको सॉल्व करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आएगा भी नहीं। हाँ, इसके पैटर्न को आप समझिए कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है, ये हम समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले मैं इसके पैटर्न को बताऊंगा, इसके बाद कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं कीजिएगा तब तक आप सेट मत बनाइए। कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद ही सेट बनाइएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जवाहर नवोदय विद्यालय में सबसे ज़्यादा फेल होते हैं अंक गणित की वजह से, ये जो खंड 2 है इसी की वजह से होते हैं। सेट पे ज़्यादा अभी ध्यान मत दीजिए, पहले आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद ही जो है वो सेट, मैं सारा चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। आपका सिलेक्शन 100%, बस मुझे फॉलो करते रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर बजा दीजिए, ताकि मैं जितना भी वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को एक लाइक जरूर कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।